Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन और ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है। तो प्रीवियसली हमने सभी एलिमेंट्स का इम्पोर्टेंस देखा सभी प्लांट के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। तो अब हम देखेंगे कि अगर वो एसेंशियल एलिमेंट्स प्लांट में प्रेजेंट नहीं है या उनकी डेफिशिएंसी हो गई या प्रॉपरली प्लांट को नहीं मिल पा रहे हैं तो प्लांट किस तरह के सिम्टम्स शो करता है। डेफिशिएंसी मींस क्या होता है? लैकिंग, किसी चीज की कमी। जैसे हम एनिमल्स के केस में, हम ह्यूमंस के केस में हम पढ़ते हैं कि हमें विटामिन ए, बी, इन सभी विटामिन की जो डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी मींस वो विटामिन की कमी हो गई है हमारी बॉडी में। तो उसी तरह से प्लांट्स के केस में भी जो आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं अगर वो प्रॉपरली सप्लाई नहीं होते, प्लांट को सॉइल से नहीं मिल पा रहे हैं तो प्लांट उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करने लगता है। हमने यही लिखा है कि व्हेनेवर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिकम लिमिटेड प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो कम होने लग जाएगी और जैसे होनी चाहिए वैसे प्रॉपरली नहीं होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन जो एलिमेंट का है, एसेंशियल एलिमेंट का, below which plant growth is retarded is termed as critical concentration। तो वो मिनिमम concentration of essential element, फॉर एग्जाम्पल प्लांट को 5 मिलीमोल पर केजी आपका सोडियम चाहिए प्लांट को नॉर्मल ग्रोथ शो करने के लिए, बट उतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिल पा रही है, उससे कम हो गया है तो प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। तो जो 5 मिलीमोल पर केजी जो है वो है क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। अगर उससे कम हो गया तो प्लांट अपनी जो ग्रोथ है उसमें डिले शो करने लग जाएगा। तो प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। तो वो एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से अगर नीचे होगी कॉन्सेंट्रेशन तो वो प्लांट जो है उस एलिमेंट के लिए डेफिशिएंसी शो करेगा। तो हर एक एलिमेंट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। जैसे हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स आपके स्टोमेटल ओपनिंग में इन्वॉल्व हैं, कुछ वाटर हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व हैं, कुछ मेम्ब्रेन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो डिफरेंट फंक्शन में हर एक एलिमेंट इन्वॉल्व है तो उनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल है प्लांट में। तो अगर वो एलिमेंट एब्सेंट है तो वो एलिमेंट की जो डेफिशिएंसी होगी वो भी बहुत स्पेसिफिक होगी। तो प्लांट सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करेगा और जो इंडिकेट करेंगे कि किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट की डेफिशिएंसी हुई है एंड इट इज नोन एज डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो यही है मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट डेफिशिएंसी। मॉर्फोलॉजिकल मींस आउटर जो अपीयरेंस है उसमें जो चेंजेस आएंगे। तो जो डेफिशिएंसी ऑफ सिम्टम्स है वो वेरी करती है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। अगर सोडियम की डेफिशिएंसी है तो कोई और सिम्टम्स आएंगे, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो कोई डिफरेंट सिम्टम्स आएंगे। और ये जो सिम्टम्स हैं ये डिसअपियर हो जाएंगे जैसे ही हमने वो डेफिशिएंट मिनरल न्यूट्रिएंट प्लांट को प्रोवाइड कर दिया। अगर मुझे विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, मैं विटामिन ए रिच फूड खाने लग जाऊं तो मुझे जो डेफिशिएंसी है वो ठीक हो जाएगी। तो वैसे ही प्लांट्स के केस में भी है, जिस एलिमेंट की डेफिशिएंसी है आप वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने लग गए प्लांट को तो प्लांट में जो वो डेफिशिएंसी आ रही थी, सिम्टम्स आ रहे थे मॉर्फोलॉजिकल, वो डिसअपियर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है अगर जो डिप्राइवेशन है मींस जो डेफिशिएंसी हो रही है प्लांट में किसी भी एलिमेंट की, अगर वो बहुत ही लंबे टाइम तक चली और प्लांट को वो न्यूट्रिएंट नहीं मिला, इवेंचुअली इट मे लीड टू द डेथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो नेक्स्ट फैक्टर एक और है कि जो डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन मोबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि वो जो एलिमेंट है वो उसकी मोबिलिटी कैसी है विद इन द प्लांट। जैसा कि हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ा कि आपका कैल्शियम इमोबाइल एलिमेंट है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट जो बहुत ज्यादा मोबिलिटी शो करते हैं। तो अब देखते हैं कि एलिमेंट मोबिलिटी कैसे अफेक्ट करती है। तो ऐसे एलिमेंट जो एक्टिवली मोबिलाइज्ड होते हैं विद इन द प्लांट वो इजीली एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं आपके यंग डेवलपिंग टिश्यूज में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यंग आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, एपिकल टिश्यूज है, जो एक्टिव ग्रोथ शो करते हैं, वहां पे आपके जो एलिमेंट्स है, आपके न्यूट्रिएंट्स को मोबिलाइज किया जाता है जल्दी से। तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है दे टेंड टू बी अपीयर इन द ओल्डर टिश्यूज, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि जब प्लांट ओल्डर एज में जाने लगता है, प्लांट का जो पार्ट, तो वहां से न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करके आपके यंगर प्लांट्स में, यंगर पार्ट्स में भेज दिया जाता है। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम आर विजिबल फर्स्ट इन द सेनेसेंट लीव्स। तो जो भी आपके ये एलिमेंट्स यहाँ बताए गए, तो उनकी डेफिशिएंसी फर्स्ट किन में देखी जाती है? आपके सेनेसेंट लीव्स मींस ओल्डर लीव्स में। तो जो ओल्डर लीव्स हैं उनमें जो बायोमोलिक्यूल्स हैं आपके एलिमेंट के, वो ब्रेक डाउन होते हैं ताकि वो एलिमेंट्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो सके फॉर मोबिलाइजिंग टू यंगर पार्ट ऑफ प्लांट। अब हमने देखा कि जो एक्टिवली मोबिलाइज्ड एलिमेंट है उनके जो सिम्टम्स हैं वो फर्स्ट ओल्डर लीव्स में आते हैं। नेक्स्ट है आपके ऐसे एलिमेंट्स जो रिलेटिवली इमोबाइल हैं एंड दे आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ मैच्योर ऑर्गन्स। तो उनके सिम्टम्स हमें फर्स्ट देखने को मिलेंगे आपके यंग टिश्यूज में, क्योंकि अगर मैच्योर ऑर्गन्स में आपकी इमोबिलाइज्ड टिश्यू है जो ट्रांसफर ही नहीं हो रहे, तो यंग टिश्यूज में तो उनकी डेफिशिएंसी इजीली शो होगी ना। तो यहाँ वही लिखा है कि जैसे आपके एलिमेंट है सल्फर एंड कैल्शियम, ये आपके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल के एंड हेंस आर नॉट इजीली रिलीज्ड। तो ओल्डर पार्ट से ये इतनी जल्दी इजीली ब्रेक डाउन होके यंगर पार्ट में नहीं पहुंचते हैं। तो यंगर पार्ट्स जो हैं प्लांट के, वो उन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी शो करते हैं जो रिलेटिवली इमोबाइल है। तो ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स की ये जो समझ है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कैसे मोबिलिटी शो करता है, कौन सा इमोबाइल है, तो ये सब चीजें बहुत ही ग्रेट सिग्निफिकेंस रखती हैं, इंपॉर्टेंस रखती है हमारे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में। क्योंकि अगर फार्मर को ये सब पता होगा कि कौन सा एलिमेंट कौन सी डेफिशिएंसी शो करता है, कैसे मैं क्या एलिमेंट प्रोवाइड करूं, क्या चीजें अपने प्लांट को प्रोवाइड करूं कि वो डेफिशिएंसी ना शो करे, तो इससे तो वो जो येल्ड है उसके क्रॉप की वो ज्यादा बढ़ेगी। जितनी ज्यादा समझ होगी अपने प्लांट्स की जो वो उगा रहे हैं, जो वो क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो वो उनके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स या जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है इन अ प्लांट इंक्लूड क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंट प्लांट ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बड्स एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो ये सब चीजें आपके डिफरेंट सिम्टम्स हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हो सकते हैं अगर आपके स्पेसिफिक एसेंशियल एलिमेंट प्लांट को प्रोवाइड नहीं किए गए। तो हम डायग्राम के साथ देखते हैं। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम्स नहीं थे इनके, तो यहाँ मैंने आपके लिए डायग्राम्स डाले हैं। क्लोरोसिस में क्या हो गया? लॉस ऑफ क्लोरोफिल, तो आपकी जो लीव्स हैं वो येलो होने लगी हैं, इसका मतलब क्लोरोसिस हुआ है। तो दिस सिम्टम इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी। कौन से एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हुई? देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम। तो ये सब की डेफिशिएंसी हुई, तब आपकी लीव्स येलो होने लग गई। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस क्या हुआ? डेथ ऑफ टिश्यूज। तो ये आपका नेक्रोटिक लीव है जिसमें डेथ हो रही है आपकी लीफ टिश्यूज की। तो ये डेफिशिएंसी है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। नेक्स्ट आपकी डेफिशिएंसी है लैक और लो लेवल ऑफ दीज एलिमेंट्स कॉजेज एन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, मींस आपका साइटोकाइनेसिस में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है आपका कि आपका सोडियम, सल्फर और मोलिब्डेनम, अगर इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हुई तो जो प्लांट्स हैं वो डिले इन फ्लावरिंग शो करेंगे। तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट्स है अगर वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम हो गए तो प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करेगा। और हर एक एलिमेंट डिफरेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करते हैं इन डिफरेंट प्लांट्स। तो ये सभी जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम प्लांट को ये न्यूट्रिएंट ना प्रोवाइड करें तो वो प्लांट कैसे आपके सिम्टम्स शो करता है। तो इसका एक स्टैंडर्डाइज्ड टेबल अवेलेबल है जिससे आपको पता चलेगा कि अगर सोडियम की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा। तो इसलिए ये सब चीजें आपके एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कि जो आपके डिफरेंट प्लांट्स हैं वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं डिफरेंटली टू द डेफिशिएंसी ऑफ सेम एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसा अभी हमने देखा, हमने येलोइंग ऑफ लीफ देखा, नेक्रोसिस देखा, तो हो सकता है कि आपका जो मैंगो ट्री है अगर उसमें सोडियम मैग्नीशियम नहीं पहुंचाया गया तो उसकी लीव्स येलो होने लगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है, अगर आपका नीम ट्री है उसको सोडियम मैग्नीशियम नहीं मिला तो उसकी लीव्स येलो नहीं हो रही, उसकी जो स्टेम है वो वीक हो गई, है ना, या फिर उसकी जो बार्क है उसमें कुछ व्हाइट पैचेस आ गए। तो एक ही एलिमेंट है दोनों, सोडियम मैग्नीशियम, बट दो डिफरेंट प्लांट में उनकी जो डेफिशिएंसी सिम्टम है वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स।
तो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के हमने बारे में पढ़ा कि बहुत ही लो क्वांटिटी में जरूरी होते हैं, बट अगर वो भी नहीं मिला तो प्लांट क्या शो करने लगेगा, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज ऑलवेज लो, ये हमें पता है, व्हाइल देयर मॉडरेट डिक्रीज कॉज द डेफिशिएंसी सिम्टम। अगर वो कम हो गए तो डेफिशिएंसी सिम्टम आने लग जाएंगे, एंड अ मॉडरेट इंक्रीज कॉज टॉक्सिसिटी। जैसे हम कहते हैं ना, ज्यादा खाना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा ही खा लिया तो फूड पॉइजनिंग ही हो जाएगी, तो वैसे ही प्लांट्स के केस में भी है, अगर ज्यादा ही न्यूट्रिएंट मिल गए तो क्या हो जाएगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी। तो एक नैरो रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है हर एक एलिमेंट की, तो उस ऑप्टिमम लेवल तक, उस क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन तक उतने ही चाहिए। उससे कम हो गया तो डेफिशिएंसी होगी, उससे ज्यादा हो गया तो मिनरल टॉक्सिसिटी होगी। तो एनी मिनरल कॉन्सेंट्रेशन इन टिश्यू, तो कोई भी मिनरल कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू में that reduces the dry weight of tissue by 10% is considered as toxic। तो वो मिनरल कॉन्सेंट्रेशन जो टिश्यू में है, जो रिड्यूस कर रही है प्लांट का ड्राई वेट, मतलब उस टिश्यू का ड्राई वेट बाय 10% इज कंसीडर्ड टॉक्सिक। अब ड्राई वेट क्या होता है, वेट रिकॉर्डेड आफ्टर ड्राइंग द प्लांट और पार्ट ऑफ प्लांट एट टेम्परेचर हायर देन द एम्बिएंट टेम्परेचर। मीन्स जो प्रॉपर आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, अगर उस टेम्परेचर में जो प्लांट का जो सारा वाटर इवेपोरेट हो जाए तो दैट इज द ड्राई वेट। तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन भी वाइडली वेरी करती है फॉर डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज्यादा प्रोवाइड हो गया ना। तो अब क्या होगा, अब हमने ये तो देख लिया कि कम हो रहे हैं तो साफ साफ दिख रहा है, ज्यादा होगा तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल है। टॉक्सिसिटी लेवल भी आपके वेरी करते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अदर प्लांट, और मेनी टाइम्स एक्सेस ऑफ वन एलिमेंट में इनहिबिट द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या हो रहा है, अगर प्लांट ने ज्यादा कैल्शियम मैग्नीशियम लेना शुरू कर दिया, मीन्स टॉक्सिसिटी हो गई, तो हो सकता है कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो पोटेशियम और सोडियम को एब्जॉर्ब ही ना होने दे। तो ये चीजें प्लांट में देखी जाती हैं। तो जैसा कि प्रोमिनेंट सिम्टम देखा गया है मैंगनीज टॉक्सिसिटी का, जब मैंगनीज की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो ब्राउन स्पॉट्स आने लगते हैं अराउंड द क्लोरोटिक वेन्स। तो जो प्लांट में वेन्स है उसके आसपास ब्राउन स्पॉट्स दिखने लगते हैं। और मैंगनीज जो है वो अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो वो एक और काम करता है खतरनाक, कि वो compete करता है आयरन मैग्नीशियम के अपटेक से। वो आयरन और मैग्नीशियम का अपटेक होने ही नहीं देता, ठीक है। एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम्स, तो आयरन और मैग्नीशियम के अपटेक को भी रोक रहा है, और जो मैग्नीशियम है जिस एंजाइम से वो बाइंड होता है वहां पे भी उसे इनहिबिट कर रहा है। तो मैंगनीज इनहिबिट कर रहा है आपका आयरन मैग्नीशियम का भी अपटेक, एंड इट आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन शूट एपेक्स। तो वो कैल्शियम को भी ट्रांसलोकेट होने से रोक रहा है। तो किसी भी एलिमेंट की वही टॉक्सिसिटी को, तो कोई भी चीज से ज्यादा खा लेना भी बेकार है। ऐसा नहीं कि फ्रूट्स खाना अच्छा है तो बस वही खाते रहे और अनाज जो है रोटी सब्जी वही छोड़ दी, तो उससे भी दिक्कत हो जाएगी। तो हर चीज को ऑप्टिमम लेवल में लेना है, वैसे प्लांट्स के लिए भी। तो अगर एक्सेस मैग्नीज हो गया तो वो कौन कौन सी डिफिशियंसीज कॉज कर देगा, आयरन की, मैग्नीशियम की एंड कैल्शियम, तीनों एलिमेंट की वो डिफिशियंसी कॉज कर देगा। तो लास्ट हमारे पास यही पॉइंट है कि व्हाट अपीयर एज सिम्टम्स ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी। तो जो आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं मैग्नीज टॉक्सिसिटी के, वो एक्चुअली डेफिशिएंसी सिम्टम है आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के, क्योंकि मैग्नीज के बढ़ने की वजह से आपका जो आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम है उनका अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन रुक गया। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।